जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज छोटी सी कहानी है। एक राजा रहता है, बड़ा संपन्न राजा रहता है। उनके 3 बच्चे रहते हैं। अब उसमें तीनों बुद्धिमान रहते हैं बच्चे। अब राजा चाहता है कि एक बच्चा मेरा राजगद्दी संभाले। तो वहाँ के जो मंत्रीगण रहते हैं उनने बोला राजा से कि राजन, तीनों बच्चे बुद्धिमान हैं, आपको ये कैसे पता लगाना है कि कौन सा बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान है, किसको गद्दी पे बैठाया जाए। तो राजा ने एक योजना बनाई। तीनों बच्चों को बुलाते हैं, एक राजसभा में बुलाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को, तीनों को बारी बारी से 4-4 महीने में एक वृक्ष की खोज करनी है। अलग अलग राज्यों में, वो अपने राज्य में वृक्ष नहीं है, अलग अलग राज्यों में जाकर देखना है कि वृक्ष है कैसा। उस वृक्ष का नाम बड़े वाले बच्चे ने पूछा, पिताजी क्या नाम है? 4-4 महीने बाद जाना है। एक को 4 महीने, फिर एक को 4 महीने, फिर एक को 4 महीने। तो बड़ा वाला बच्चा बोलता है, पिताजी कौन सा वृक्ष, काहे का वृक्ष है? पिताजी बोलते हैं नाशपाती का वृक्ष है, नाशपाती है। बड़ा बच्चा जाता है खोज में, जाता है दूसरे राज्य में, जाता है खोजता है, उसको मिल जाता है, आता है, खोज के आता है और रहता है। राजसभा लगी रहती है, वो आता है, बोलता है पिताजी बता दें। तो पिताजी बोलते हैं नहीं, अभी ना बताओ। फिर दूसरे बच्चे की नंबर बारी आई, दूसरा बच्चा जाता है, वो भी खोज के चला आता है, वो भी बोलता है पिताजी बताएं अब। तो पिताजी बोलते हैं नहीं, अब अभी नहीं बताना। फिर तीसरा बच्चा जाता है, वो भी खोज के चला आता है, वो भी कहता है पिताजी बताएं। तो पिताजी बोलते हैं नहीं, अभी मत बताना, अभी नहीं बताना है। तब जब तीनों आ गए, इकट्ठे तीनों राजसभा में आ गए हैं, तब पिताजी बोलते हैं अब बताइए आप कैसा था। तो जो बड़ा बच्चा रहता है वो बोलता है, पिताजी मैंने देखा है, कौन से वृक्ष की आपने खोज के लिए बोला था? एक सूखा वृक्ष, कुछ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा, बस सूखा वृक्ष है। दूसरा उसी समय बोल उठता है, नहीं पिताजी, सूखा तो नहीं था, उसमें तने पत्ते थे, हरे पत्ते थे, कुछ लगे थे, लेकिन एक बात की कमी थी। तभी तीसरा बच्चा बोल उठता है, नहीं पिताजी, उसमें तो बढ़िया फल भी लगे थे, पत्ते भी थे, फल भी थे, सब कुछ था पिताजी। और तीनों लड़ने झगड़ने लगे वहीं पर, तीनों लड़ने झगड़ने लगे। तो मंत्री लोग बोले आप लोग शांत बैठ जाइए, और राजा बोले कि तीनों बैठ जाइए। आप लोगों ने सही देखा है, आप लोगों ने सही देखा है, मात्र समय का फेर है, मात्र समय का फेर है। वो जिस समय गए थे तो सूखा था, वो जिस समय गया था तो पत्ते आ गए थे, वो जिस समय गया था तो फल आ गए थे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए जब तक उसके बारे में पूरा नॉलेज न हो। और किसी भी इंसान का समय ऐसा आ सकता है, बुरा वक्त आ सकता है, हर समय एक जैसा नहीं रहता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है। और किसी भी डिसीजन, सावन आता है, सूखेगा, फिर सावन, पत्ते झड़ेंगे, फिर नए पत्ते आएंगे। इंसान का भी ऐसे ही समय रहता है, किसी समय बुरा वक्त, किसी समय अच्छा वक्त। किसी तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तक उसके बारे में पूरा नॉलेज न हो जाए। उन लोगों ने अलग अलग समय पे गए, वो लोग अलग अलग समय पे गए, उनको अलग अलग चीजें दिखने को मिली। एक कहानी से सीख मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय श्री राम।